बड़ी खबर सुकमा से है, जहां पर आईडी ब्लास्ट में घायल डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए। रायपुर में इलाज के दौरान डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए। रविवार की सुबह किस्टाराम में घायल हुए थे। कोबरा 208 बटालियन में पदस्थ डिप्टी कमांडेंट 15 दिनों में नक्सली ब्लास्ट में कोबरा के 2 अधिकारी शहीद हुए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सुकमा से, जहां आईडी ब्लास्ट में घायल डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए। रायपुर में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए हैं। रविवार की सुबह किस्टाराम में घायल हुए थे, आईडी की चपेट में आए थे। कोबरा 208 बटालियन में पदस्थ डिप्टी कमांडेंट। और आपको बता दें कि 15 दिनों में नक्सली ब्लास्ट में कोबरा के 2 अधिकारी शहीद हुए हैं। तो सुकमा से ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आईडी ब्लास्ट में घायल डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए। रायपुर में इलाज के दौरान डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए हैं। कल सुबह किस्टाराम में आईडी की चपेट में आए थे, घायल हो गए थे और रायपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था उन्हें, और इलाज के दौरान ही डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार सुकमा के इलाकों में नक्सली आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं और 15 दिनों में आईडी ब्लास्ट कोबरा के 2 जवान शहीद हुए हैं। तो कल जिस तरह से सुकमा में आईडी ब्लास्ट हुआ और नक्सलियों ने यह आईडी यहां पर प्लांट कर रखा था, सर्चिंग पर जवान निकले हुए थे और इसी दौरान सर्चिंग पर निकले जवान आईडी की चपेट में आ गए। डिप्टी कमांडेंट भी इसमें घायल हुए और उन्हें गंभीर स्थिति में रायपुर रेफर किया गया था इलाज के लिए। और रायपुर में इलाज के दौरान डिप्टी कमांडेंट शहीद हो गए। चले, स्टार जैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। स्टार, डिप्टी कमांडेंट शहीद हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये डिप्टी कमांडेंट है, कोबरा बटालियन के हैं और ये जानकारी मिली है कि रायपुर में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। रविवार इनकी सुबह किस्टाराम के कासाराम के पास लाश में घायल हुए थे। 15 दिनों में नक्सली ब्लास्ट में कोबरा के 2 अधिकारी अब तक शहीद हो चुके हैं और ये जिस प्रकार से घटना हुई है उसके तत्काल इनको इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया था और रायपुर में कल सुबह इनको भर्ती किया गया था, जहाँ देर रात इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं नक्सलियों द्वारा लगातार इसे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से वो ब्लास्ट कर रहे हैं, इससे लगातार जिस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई हो रही है, शासन की कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस दावा भी कर रही है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं, इसका ही नतीजा है। रविवार की सुबह किस्टाराम के कासाराम के पास आपको तभी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जो विकास कुमार है, जो कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट थे, वो घायल हुए थे। तत्काल इलाज के लिए उनको वहां से रेफर किया गया था रायपुर और यहाँ पर उनकी देर रात मृत्यु हो गई है। और जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से रवाना किया जाएगा हॉस्पिटल से। और आगे का प्रोग्राम अभी तय नहीं हुआ, लेकिन जो बात हुई थी कि प्रोग्राम कुछ बन रहा है और उसके बाद स्थिति क्लियर होगी कि किस प्रकार से प्रोग्राम बनता है, कहाँ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, कहाँ उनको ज्यादा फॉलो दिया जाएगा। ये तमाम चीजें के प्रोग्राम अभी बन रहे हैं और देर रात उनकी मृत्यु हुई है इलाज के दौरान। चलिए स्टार, लगातार हम बात कर रहे हैं, कल सर्चिंग पर जिस तरह से यहाँ जवान निकले हुए थे और आईडी के जरिए एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार नक्सली कर रहे हैं, और एक बड़ी चुनौती भी ये बनी हुई है जवानों के सामने। देखिए, सुरक्षा जवानों के लिए ये बड़ी चुनौती अब बन गई है क्या, क्योंकि पिछले कुछ समय से आईडी ब्लास्ट की घटनाएं ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि क्रॉस फायरिंग की घटनाएं कम हो रही है, सूचनाएं कम आ रही है, क्योंकि लगातार पुलिस की पार्टी पेट्रोलिंग कर रही है और अलग अलग घेराबंदी करते हुए पेट्रोलिंग की जा रही, ताकि क्रॉस फायरिंग होए तो नक्सलियों को घेरा जा सके। तो इससे बचने के लिए अब जो तकनीकी नक्सली अपना रहे हैं वो दिख रहा है कि आईडी ब्लास्ट वो कर रहे हैं, जिससे नक्सलियों को नुकसान कम पहुँचे और जो सुरक्षा बल सुरक्षा के जवान हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि सारे डिवाइसेस पुलिस के पास भी हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं वो नक्सली जो है इस मामले में थोड़ा सी सतर्कता बरतते हुए आईईडी ब्लास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और लगातार हमने देखा होगा पिछले 2 ब्लास्ट हुए हैं, उसमें 2 जवान शहीद हो चुके पिछले 15 दिन में। तो ये कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक जो रणनीति अपनाई है वो पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है कि आईईडी ब्लास्ट से कैसे निपटा जाए, क्योंकि फिलहाल जो क्रॉस फायरिंग से ज़्यादा नुकसान सुरक्षा बलों को इसी ब्लास्ट में होता दिख रहा है। तो निश्चित रूप से आप आईईडी ब्लास्ट कर एक बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश लगातार नक्सली कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी के लिए।